सिलेंडर और प्रेशर कुकर ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो हर घर में मौजूद होती हैं और अक्सर फीमेल्स की अगर बात करें तो जलने के केसेस प्रेशर कुकर से ज़्यादा देखने को मिलते हैं कि जी प्रेशर कुकर लगाया था उसकी वजह से जो है हमारी बच्ची या हमारी बीवी हमारी बहन जल गई है। तो प्रेशर कुकर और सिलेंडर्स को किस तरह से मैनेज करना चाहिए और ख़ुद को कैसे बचाना चाहिए? देखिए जी, प्रेशर कुकर और सिलेंडर्स ये एक बहुत बड़ा नेसेसिटी भी है हमारी ज़िंदगी की और एक तरह का समझ लें कि AK-47 भी है। तो उसमें ये कह सकता हूँ कि सिलेंडर को कैसे प्रोटेक्ट करना है। आप कोशिश करें सिलेंडर अच्छी क्वालिटी का लें, ठीक है। और अगर उसमें 12 किलो की गैस पड़ती है, उसमें उसने लिखा हुआ है, तो आप उसमें 9 किलो 10 किलो गैस भरवाएं। उसको फुल ना कराएं, उसको कम रखें थोड़ा सा, ताकि उसका प्रेशर बिल्ट ना हो, नंबर एक। दूसरा, उसके ऊपर जो रेगुलेटर लगा हुआ है वो मेक श्योर कर लें कि वो जो रेगुलेटर है उसमें लीकेज ना होनी चाहिए, वो हो गया। तीसरी चीज़, जो आपके पाइप आ रहा है उस सिलेंडर से आपके चूल्हे के आसपास पेशेंट के, तो वो भी ध्यान करें, वो भी कहीं से जहाँ से उसका क्लैंप लगाया हुआ है वो भी कहीं से लूज़ ना हो, वहाँ से गैस लीक ना हो रही हो। तो इस वजूहात से तो हो सकता है। तो सिलेंडर में दो वजूहात हो गई, एक तो अपने सिलेंडर की अपनी वजह से भी, आप कम पैसों की खातिर सिलेंडर के ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, किसी अच्छी कंपनी का लें ताकि उसकी जो शीट है, उसकी जो लोहे की शीट है या फाइबर की शीट है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि वो फटे ही ना, नंबर एक। दूसरा, जो तार जो पाइप आ रही है वो मेक श्योर कर लें वो ठीक हो, जब चूल्हे के पास जा रहा है वहाँ से लीकेज ना हो। तो बहुत सारे लोग रात को सोते हैं तो वो लीकेज हो रही होती है, सुबह उठते हैं तो यार वो तो गैस की स्मेल आ तो रही थी, लेकिन मैंने कोशिश की कि चला के देखता हूँ बनी हो भी रही है कि नहीं हो रही गैस। भाई जब आपको स्मेल आ रही है तो आप तीली क्यों जला रही हैं? उसका बेस्ट हल होता है कि आप उस किचन में जहाँ भी हैं, खुले में तो पता नहीं लगता, लेकिन अगर कम बंद कमरे के अंदर बैठे हैं तो फिर स्मेल से जज कर लें कहीं ना कहीं लीकेज है, तो तीली मत जलाएं। तो जलती हुई आग पे तीली मत जलाएं और ना खुद जलने की कोशिश करें। तो ये आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और फिर आप खिड़की खोल दें, दरवाजे खोल दें ताकि वो गैस निकल जाए और पीछे से उसका रेगुलेटर बंद कर दें। अब आते हैं प्रेशर कुकर पे। प्रेशर कुकर क्या होता है, नया बंदा 14 साल की 15 साल की लड़की ने खाना बनाना सीखा और उसको कहा कि माँ ने कि जाओ जी खाना बना के आओ और ये गोश्त को ना आप गलाने की कोशिश करो, वो डाल देती है और माँ कहती है जी प्रेशर कुकर ऐसा बंद करते। दो प्रॉब्लम्स हैं प्रेशर कुकर के। एक तो ये है कि जब आपने वो जो रबर बैंड होता है वो प्रॉपर तरीके से सही बैठा नहीं हुआ, और जब प्रेशर कुकर बंद किया जाता है तो वो रबर बैंड प्रॉपर तरीके से बैठता नहीं है, उसके ऊपर लीकेज रहती है उस जगह से। एक वो चीज़ ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन, जो ऊपर आपने सीटी लगाई है ना, वो सीटी मारती है ट्रेन की तरह, तो वो जो ट्रेन वाली सीटी है ना वो इंपॉर्टेंट है। तो जब आप टाइम नोट करते हैं 10 मिनट बाद 15 मिनट के बाद अब ये सीटी बोलना स्टार्ट हो जाएगी, आप टाइम लगा देते हैं उसके ऊपर। तो वो जो टाइमर वाली है ना, आपने ये ध्यान करना है जब सीटी बोलना स्टार्ट हो, इसका मतलब है अब उसके अंदर स्टीम बनना शुरू हो चुकी है, वो बन चुकी है, खाना भी ऑलमोस्ट समझ लें कि तैयार होने वाला सिस्टम हो गया। तो जब आपका प्लान हो प्रेशर कुकर को ऑफ करने का, तो पहले उस सीटी को रिमूव करें। सीटी रिमूव करें ताकि स्टीम सारी निकलती रहे। जब स्टीम सारी निकल जाएगी, जब वो ठंडी पड़ जाएगी सारी, तो फिर आप प्रेशर कुकर को बड़े आराम से ओपन करें। जब ओपन कर देते हैं फिर आपका खाना रेडी है। दूसरा, मेरी एक और चीज़ भी मशवरा है। देखिए जी, खाना तो बनाना है खाने के लिए, तो ये जो चमकीले कपड़े पहन के किचन में जाके खाना बनाना होता है ना, ये ना करें। और कॉटन के कपड़े पहने, किसी धाड़ी तार की वजह से या कोई नायलॉन की तार वाले कपड़े किचन में पहन के ना जाएं, क्योंकि अगर वो खुदा ना आस्ता जलता है तो वो जो नायलॉन है वो जिल्द के साथ चिपक जाता है और जो कॉटन है वो वहीं पे जल के ख़त्म हो जाएगा। और अगर नायलॉन साथ चिपकता है तो आपका जो बर्न था वो टाइप 1 से टाइप 2 टाइप 3 में कन्वर्ट कर जाएगा, तो जिसकी वजह से नुकसान थोड़ा से ज़्यादा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने भी देखा क्या कि जो मोटे बंदे हैं और जो चमकीलेदार बंदे हैं वो ज़रा अवॉइड करें। ज्वेलरी जो ना वो कम पहन के जाएं किचन के अंदर, खाने पे ज़्यादा ध्यान दें। रिंग्स पहन के कुकिंग हो रही होती बहुत गलत है। इवन कुकिंग शोज पे भी अक्सर देखने को मिलता है कि जो आपकी शेफ्स होते हैं उन्होंने हाथ में अपने कंगन पहने हुए हैं, रिंग्स पहनी हुई हैं और वो मज़े से खाना पका रही होती हैं। तो कितना हार्मफुल है। मैं उसे कहता हूँ कंगन वाला खाना। तो आप कंगन वाले खाने के अंदर कंगन का टच देंगे तो आई थिंक सो कि उसमें टेस्ट में तो फ़र्क नहीं लगेगा, लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन कुछ बेहतर हो जाएगी। लेकिन तो अपने ऊपर तक नुकसान है ना, जी, वो आग क्या हो सकती है। हाँ जी, कंगन हो गया, फिर अंगूठी हो गई,
फिर मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम कभी कभी इन्होंने ये पहनी होती है, चेन्स पहनी होती हैं या जो है ना लंबे नाखून होते हैं, तो वो भी सारी प्रॉब्लम्स ही क्रिएट कर सकती है। लेकिन नाखून अगर फॉर एग्जांपल लंबे नाखून हैं, नाखून आर्टिफिशियल भी आए हुए हैं, अगर वो भी सारा कुछ आ गया, अगर खुदा ना आस्ता आपने किसी को बर्तन को पकड़ना है और उस नाखूनों की वजह से नहीं पकड़ा जा सका तो वो तो स्लिप कर सकता है, तो अगर स्लिप करेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि भाई हमारी जो अर्बन पॉपुलेशन की जो ख़वातीन हैं जो मेड्स पे डिपेंड कर रही हैं, जो खाना वो बनाती हैं, तो कोशिश करें अपनी जो मेड्स हैं या जो खानसामा है उनको भी ये तरबीब दें कि ये सारी चीज़ें अवॉइड करें खाना खाने बनाते वक्त, ताकि वो खाना अच्छा बने और हम भी अच्छा खाना टेबल पे बैठ के खा सकें, वो भी खाएं तो हम भी खाएं।